बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मियां शहबाज शरीफ को एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जाना जाता है। ज़ाती ज़िंदगी में भी वो उतने ही अच्छे मुंतज़िम हैं। मुस्तफ़ा खैर की तरह शोर शराबा नहीं करते, बल्कि चुपके से शादियाँ करते हैं और अपनी शादियाँ मंज़र आम पर भी नहीं लाते। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज मियां शहबाज शरीफ की बीवियों के हाथों डसे हुए एक पुलिस अफसर का किस्सा बयान करते हैं। वो कहते हैं कि मैं लाहौर डिफेंस में था जब मुझे DIG का फ़ोन आया कि फ़लाँ नंबर कोठी पहुंच जाओ, वहाँ डकैती की वारदात हुई है। मैं वहाँ चला गया। इलाका का SHO पहले से ही वहाँ मौजूद था। अंदर गया तो एक खूबसूरत खतून अंदर मौजूद थी जिसका नाम आलिया था। मैंने उनसे वारदात के मुतल्लिक़ पूछा, वक़ूआ देखा और वापस दफ्तर आ गया। थोड़ी देर बाद मुझे DIG साहब का फिर से फ़ोन आया कि बरामदगी हो गई या नहीं। मैंने हैरानगी से कहा, सर बरामदगी कैसी, अभी तो सिर्फ वक़ूआ देखा है। तो उन्होंने मुझे सख्त सुस्त कहा। मैंने अपने ज़राए से पता किया कि असल मामला क्या है तो मालूम हुआ कि मोहतरमा मियां शहबाज शरीफ की दूसरी बीवी हैं। मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं बेमौत मारा गया हूँ और फिर वही हुआ, मेरा तबादला डेरा गाजी खान कर दिया गया। उन दिनों बल्दियाती इंतखाबात ज़ोरों पर थे। इंतखाबात के बाद ज़िला कौंसिल के चेयरमैन का इंतखाब होना था कि मुझे लाहौर से फ़ोन आया कि रफ़ीक मरासी को चेयरमैन बनाने का ऊपर से हुक्म आया है, तुम इसके लिए हमायती इकट्ठे करो। मैंने पता किया तो मालूम हुआ कि रफ़ीक मरासी के पास सिर्फ एक वोट है और वो भी उसका अपना, जबकि मखदूम ख़ानदान जिसका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग ही से था उनके पास 40 वोट हैं। मैं परेशान हो गया कि एक को 40 और 40 को एक कैसे बनाऊं। इस दौरान मुझे ये खौफनाक इत्तला मिली कि दरअसल रफ़ीक मरासी की एक बहन जो बहुत खूबसूरत है मियां शहबाज शरीफ के अक़द में है। ये सुनना था कि मुझे अपनी मंजिल सामने नजर आने लगी। मैंने अपने असिस्टेंट को साथ लिया और मखदूम साहब के पास चला गया और सारा माजरा उन्हें कह सुनाया। वो गुस्सा से पागल हो गए और फौरी तौर पर मियां नवाज शरीफ जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे उन्हें फ़ोन किया और कहा कि छोटे मियां को कंट्रोल करें, वो मरासियों को हमारे ऊपर लाना चाहता है। फिर मुझे ये हुक्म दिया गया कि मैं वापस आ जाऊँ। मैं बाहर निकला तो दफ्तर का एक मुलाजिम मेरे तबादला के अहकामात लेकर आ चुका था। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के सियासी वडेरों की कहानियाँ बहुत हैं। शहबाज शरीफ के बारे में मुस्तनद ज़राए से मालूम हुआ था कि उन्होंने चौथी शादी भी कर रखी थी। उनकी चौथी बीवी साबक MD PTV शाहिद रफ़ी की मुतल्लका हैं। ज़राए ने बताया कि साबक MD PTV को जब यह मालूम हुआ कि उनकी अहलिया जो नीलो के नाम से जानी जाती हैं उसके तल्लुक़ मियां शहबाज शरीफ से बहुत बढ़ चुके हैं तो उन्होंने अपने दोस्तों के समझाने के बावजूद गैरत में आकर अपनी अहलिया को तलाक दे दी थी। सरदार फैज़ मोहम्मद ख़ान खोसा की साहबजादी और साबक MD PTV शाहिद रफ़ी की साबका बीवी नीलोफर खोसा ने कहा कि जिस वक्त नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे उस वक्त शहबाज शरीफ से मेरी मुलाकात हुई थी। नीलोफर खोसा ने कहा कि मेरा ताल्लुक़ एक तलीम याफ्ता घराने से है। मेरे भाई तारक खोसा, आसफ खोसा और नासिर खोसा अहम ओहदों पर काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ से मेरे ताल्लुकात शाहिद रफ़ी से तलाक की वजह से नहीं हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि शाहिद रफ़ी घर में गलत ख़वातीन लेकर आते थे, जबकि ये घर मेरे वालिदैन ने मुझे तोहफ़ा में दिया था। मेरी बेटी बड़ी हो रही थी, लिहाजा मैं शाहिद को ऐसे कामों से रोकती थी। ये बात ही तलाक की वजह बनी। नीलोफर ने कहा कि निकाह करना कोई बुरी बात नहीं, ना कोई गुनाह है, लेकिन शहबाज शरीफ से मेरे निकाह के बारे में कोई हकीकत नहीं। मैं अपनी एक बेटी और 2 बेटों की परवरिश में मसरूफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, नीलोफर खोसा की तमाम गुफ्तगू के बरक्स नीलोफर के करीब ज़राए का दावा है कि नीलोफर खोसा की तलाक की वजह उनके शहबाज शरीफ से तल्लुकात ही थे। खोसा ख़ानदान के बुज़ुर्गों को जब इन तल्लुकात के बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने नीलोफर से पूछा क्या उसने शहबाज शरीफ से निकाह कर लिया है, जिस पर नीलोफर ने इसकी तरदीद की और बताया कि वो शहबाज शरीफ के साथ इंटरनेशनल फ़्लाइट पर गई थी। ज़राए का ये भी दावा है कि नीलोफर का शहबाज शरीफ से निकाह हो चुका है। शहबाज शरीफ की एक बीवी आलिया अहमद उर्फ हनी भी है और उनका निकाहनामा भी मौजूद है। ख़ानदानी ज़राए ने दावा किया है कि यह खुफिया निकाह लंदन में हुआ था
اور عالیہ ہانی کی خواہش پر تقریباً 3 سال کے بعد بیٹی ختیجہ شہباز پیدا ہوئی تھی۔ عالیہ احمد لاہور ڈیفنس کے ڈبلیو بلاک میں رہائش پذیر ہیں۔ یہ گھر شہباز شریف نے نکاح کے بعد اسے لے کر دیا تھا۔ ناظرین کرام، ہمیشہ ہی ہر چیز کے حوالے درکار ہوتے ہیں تاکہ مستند بات کی جا سکے، اور کسی بھی کہانی کے لیے کتاب ہی سب سے بہترین حوالہ ہوتی ہے۔ اور اگر آپ لوگ یہ کہہ دیں کہ کتابیں جھوٹ بولتی ہیں تو پھر ہمارے پاس کوئی جواب نہیں رہتا۔ آج کی کہانی کتاب پارلیمنٹ سے بازار حسن تک صفحہ نمبر 115، 16 اور 17 پر درج ہے۔ ناظرین کرام، امید رکھتے ہیں کہ کہانی سننے کے بعد آپ اپنا کمنٹ ضرور دے کر جائیں گے کہ آپ کا ان کہانیوں کے بارے میں کیا خیال ہے۔